हाय दोस्तों। आज मैं आया हूँ आपके साथ एक ऐसी कहानी लेके जिसे सुन के आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या प्यार होता है, और होता है तो कैसा होता है, और अगर सच्चा होता है तो क्यों और किसका, और हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्यार सच्चा है या एक फरेब। आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ दो अनजान लोगों की, जो एक ऑनलाइन वेबसाइट पे मिले। हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट जहाँ आप पहले से किसी को नहीं जानते हो। वहाँ पे दो रैंडम इंसान एक दूसरे से मिलके अपनी बातें शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं एक दूसरे को जानने का। बट क्या हम उन पे भरोसा कर सकते हैं? हाँ, कभी कभी ना। बट अगर ना है तो किस तरह का हो सकता है वो इंसान? क्या आपने कभी सोचा है? बट आजकल के लोग, आजकल के समय में जो इतने अकेले हैं, जिससे उन्हें लगता है कि ठीक है, अगर उन्हें कोई साथी मिल रहा है जो उनकी बात सुन रहा है तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। दो इंसान अलग अलग शहरों में अगर किसी तरह भी जुड़े हुए हैं तो कुछ लोगों के लिए ये भी काफी है। कुछ लोगों के लिए अगर एक आवाज उनको रोज सुनाई दे तो उनके लिए वो भी काफी है। तो ऐसे ही एक कहानी है एक लड़के की जो बैंगलोर नाम के शहर में रहता था। शायद वो काफी अकेला था। उसके आसपास तो काफी लोग थे, बट शायद अंदर से वो काफी अकेला था। उसको शायद कोई समझता नहीं था। तो उसी चक्कर में किसी ने उसे इस ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में बताया। अचानक से उसने ये सब शुरू किया। काफी दिन हुए, काफी काफी रोज लगे, काफी समय बीता, कोई नहीं मिला। और अचानक से एक दिन एक लड़की मिलती है। उसे बात करके कुछ खास तो नहीं लगा, बट कुछ समय बाद उसको उसके साथ बात करना, समय बिताना अच्छा लगता रहा। दिन, घंटे, साल कब बीत गए उसे पता नहीं चला। और अचानक से एक दिन एक लड़की ने बोला कि तुम्हें नहीं लगता हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है, बट अब हम सामने से मिल लेना चाहिए। तो लड़के ने भी सोचा कि हाँ, बात तो सही है। तो उसने बोला ठीक है, मैं तुमसे मिलने आता हूँ। लड़की ने बोला ठीक है, तो कहाँ मिलोगे? उसने बोला कि तुम बताओ। उसने बोला एक काम करो, तुम मेरे शहर मुझसे मिलने आओगे? उसने थोड़ा सोचा और फिर बोला ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और उस लड़के ने फ्लाइट की टिकट्स कराई। वो लड़की दिल्ली रहती थी। ज्यादा ना सोचते हुए उसने टिकट्स कराई और वो दिल्ली पहुंच गया। वो दिल्ली में किसी को नहीं जानता था। तो एक दिन वो लोग मिले। वो लड़की उसको मिलने आई। तो उसने बोला कि ठीक है, अब कहाँ चलना है? क्या हम कहीं किसी कैफे चलें? कहीं अच्छी सी जगह बैठ के समय बिताएंगे और बात करेंगे और एक दूसरे को जानेंगे। लड़की ने बोला कि नहीं, हम बाहर काफी भीड़ है, तो एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लड़के ने बोला कि तुम्हारे घर जाके क्या करेंगे, हम कहीं बाहर चलते हैं ना। पर लड़की ने बोला नहीं नहीं, तुम मेरे घर चलो, वहां पे ज्यादा मजा आएगा। उस लड़के ने ज्यादा ना सोचते हुए बोला कि ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चलता हूँ। अब दोनों उसके घर पहुंचे। अब उसके घर पे पहुंच के उसको थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो थोड़ा सुनसान जगह पे था। आसपास घना जंगल था। दिल्ली जैसे शहर में भी इतने सारे पेड़, वो देख के हैरान था। बट उसने बोला कि ठीक है, हो सकता है इसका घर इस जगह हो जहाँ पे इतनी हरियाली है, तो इट्स अ गुड थिंग, राइट? तो उसने सोचा कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तो उसने अपने मन को समझाया और वो उसके साथ अंदर चलता गया। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, अंधेरा होता गया, सीढ़ियां और पतली होती गईं। उसको थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया था। बट लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसने बोला कि तुम मेरे साथ चलो ना, तुम परेशान मत हो, कितनी टेंशन लेते हो। तो लड़के ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं कहाँ डरता हूँ, तुम हो ना। उसने बोला हाँ, मैं हूं ना। तो ये सब सुन के उसको थोड़ा सा शांत लगा। बट अंदर से उसे पता था कि ये थोड़ी सी अजीब जगह है, क्योंकि शायद उससे उसके दोस्तों ने बोला था कि जब जाना तो थोड़ा ध्यान रखना। बट वो
उस टाइम तो उसने नहीं सुना, बट अब उसे ये सब ध्यान आ रहा था। फिर अचानक से जब उस लड़की ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला तो अंदर बहुत अंधेरा था। उसे देख के बहुत अजीब लगा, बट उसने बोला कि नहीं, हम दिल्ली में इतनी लाइट्स नहीं चलाते हैं, लाइट चलाना और वेस्ट करना बहुत अजीब बात है। तो उसने लगा कि ठीक है, ये लड़की ठीक कह रही है, शायद ये अच्छी है, ये बहुत सोचती है लोगों का। तो उसको सब ठीक लगा। फिर वो अंदर गया, बट उस लड़की ने अभी भी कोई लाइट नहीं जलाई थी। अंदर जाके कमरे के अंदर एक कमरा, उसके अंदर भी एक कमरा, और अंदर दूर से एक हल्की सी रोशनी जल रही थी, शायद कोई मोमबत्ती जल रही थी। अब उसको उस अंधेरे में सिर्फ अपनी परछाई दिख रही थी, और वो लड़की ना जाने कहां से अचानक से गायब हो गई। वो लड़का थोड़ा घबराया, उसने अपने आप को देखा और इधर उधर देखा, उसको वो लड़की कहीं नहीं मिली। उसने पूरा घर ढूंढ लिया, पर उस लड़की का कोई निशान नहीं था। उस लड़के ने उस लड़की को फोन लगाया, बट उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। वो थोड़ा सा परेशान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट उसको लगा शायद वो छत पे चली गई हो। तो वो लड़का आराम से बैठा। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा और 2 घंटे हो गए। फिर उसने दोबारा फोन लगाया, तब भी फोन स्विच ऑफ था। वो बहुत परेशान हो गया। वो घर की तरफ दरवाजे की ओर भागा। फिर अचानक से उसी लड़की का फोन उसके फोन पे आया। वो उस नंबर को देख के थोड़ा सा हैरान हुआ, पर उसने जब उठाया तो उसने बोला कि अरे, दिल्ली आ गए हो? उसने बोला हाँ, मैं तुम्हारे घर पे हूँ, तुम्हारे साथ। तुम कहाँ हो? उसने बोला मैं तो तुम्हें लेने ही नहीं आई हूँ, मैं जस्ट पहुंची हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और इसलिए मैं लेट हो गई, इसलिए मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर पाई, इसलिए मैं फोन कर रही हूँ। तो मुझे अभी 10 मिनट और लगेंगे। तुम कहाँ हो? उसने बोला क्या मजाक कर रही हो, मैं तो तुम्हारे घर पे खड़ा हूँ, तुम ही तो मेरे को लेने आई हो। उसने बोला तुम मजाक मत करो, मैं नहीं आई हूँ, कहाँ हो तुम? और ये सब सुनते ही उसकी हालत खराब हो गई। वो पसीना पसीना हो गया, और अचानक से देखा तो उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया और बिल्कुल अंधेरा हो गया। वो दिया भी बुझ गया, और अचानक से जैसे ही उसने अपने फोन की लाइट जलाई तो उसके होश उड़ गए। एक काली परछाई उसके सर पे चढ़ी हुई थी, और एक खूंखार नाखून उसके सीने को चीरते हुए उसका खून निकाल रहे थे। और देखते ही देखते उसकी पूरी शर्ट खून से लाल हो गई, और अचानक से उसकी सांसें रुक गई।